हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीपीएससी एफएड चैनल पे स्वागत है। आज का जो हम लोग वीडियो लेक्चर करने जा रहे हैं वो अस्थाई एस का फुल लेंथ टेस्ट नंबर 10 और ये 69 बीपीएससी पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग आज का वीडियो लेके टोटल 10 मॉक कंप्लीट कर देंगे अस्थाई एस का। इसके बाद हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे इम्तिहान का। उसमें भी हम लोग 10 मॉक करेंगे फुल लेंथ। इससे क्या होगा, आपका फुल रिवीजन हो जाएगा, टोटल सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा टोटल 20 मॉक कर लेंगे, जिसमें कि 150 क्वेश्चंस का अगर देखेंगे तो टोटल हो जाता है 3000 क्वेश्चंस। ये 3000 क्वेश्चन अगर आप 2 बार 3 बार रिवाइज करके जाइएगा फ्रेंड्स, तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में से बहुत सारा हेल्प मिलेगा रियल एग्ज़ाम को टैकल करने में। तो इसलिए आप लोग सीरीज़ को ज़रूर देखिए, जितना भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट कराया जा रहा है फ्रेंड्स। और इस चैनल का सिर्फ एक ही मोटो है कि जो भी हमारे साथी या एस्पेरेंट्स बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट का टेस्ट ऑफर नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए फ्रेंड्स, और जो भी हमारे साथ इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये फर्स्ट क्वेश्चन का रहा, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच एमंग द प्रिस्ट बिलोंगिंग टू डिफरेंट वेदास। वेदास से पूछा जा रहा है कौन सा प्रिस्ट को ऋग वेदा में क्या बोला जाता था, यजुर्वेदा में क्या बोला जाता था। आपको निकालना है यहाँ से नॉट करेक्टली मैच। तो देखिए, ऋग वेदा में होत्री कहा जाता था, यजुर्वेद में अवरव्यू कहा जाता था, सामवेद में उद्रति कहा जाता था, और अथर्ववेद में विश्वामित्र। ये गलत दिया गया है। अथर्ववेद में विश्वामित्र नहीं, अथर्ववेद में कहा जाता था अथर्ववेद वेदा ऋषि, अथर्ववेदा के ऋषि कहा जाता था अथर्ववेद में। आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग वेदा में पृष्ठ को क्या बोला जाता था, होत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच रिवर हैज़ बिन डिस्क्राइब मोस्ट ऑफन इन ऋग वेदा। ऋग वेदा में कौन सा रिवर को मोस्टली ऑफन डिस्क्राइब किया गया था, वो क्या गया था, इंडस रिवर को। और गंगा का एक बार नाम लिया गया है ऋग वेदा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्राइब विच इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम के संदर्भ में आपको पूछा जा रहा है विच वन इज इनकरेक्ट। ठीक है, हॉर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंथक हॉर्स। ठीक है, एलिफेंट रिप्रेजेंट द ड्रीम ऑफ क्यून माया। बुल टर्सुस जोइडिक साइन है, अ लाइन रिप्रेजेंटेशन अटेनमेंट ऑफ पावर। तो ये लाइन रिप्रेजेंट अटेनमेंट ऑफ पावर को नहीं करता है। सो ये किसको शो करता है, ये शो करता है आपका नॉलेज को। यहाँ लिख लीजिए आप लोग, ये जो है नॉलेज को शो करता है। लायन किसको शो करता था, नॉलेज को। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, कौन सा पेयर करेक्टली मैच है, ये आपसे पूछा जा रहा है। नेमिनेथ एलिफेंट, मालीनाथ लोटस, अरेस्टिनियमी शंका, अजितनाथ विरसभा। तो आप लोग अगर पढ़े होंगे जैन जैन चैप्टर को, तो आप लोग को पता चल रहा होगा अरिस्टनेमी जो है वो संघ को डिनोट करता था। एक ही पेयर करेक्ट है इसका, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। फिर से आपसे देखिए पूछा जा रहा है कि नॉट करेक्टली मैच विथ रेफरेंस टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इट्स फाउंडर। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है, तक्षशिला को टक्ष, नालंदा को कुमारगुप्त, विक्रमशिला को धर्मपाल, और ओदंतपुरी को गोपाल। तो आपसे नॉट करेक्टली पूछा जा रहा था। तो देखिए, ओदंतपुरी को कौन डेवलप किया था, गोपाल। विक्रमशिला का स्थापना कौन किया था, धर्मपाल। नालंदा को कुमारगुप्त फर्स्ट, और तक्षशिला को टक्ष नहीं, तक्षशिला को कौन किया था, भारता। भारता, तक्षशिला को ध्यान रखिएगा कौन किया था, भारता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्क्रिप्शन इज द मेंशन ऑफ वल्लभी विजय बाय हर्षवर्धन फाउंड। वल्लभी विजय पे बाय हर्षवर्धन ये किस में मिलता है, कौन सा इंस्क्रिप्शन में ये पाया जाता है, ये पाया जाता है नोसिस कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में। नोसिस कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में ये देखा गया है कि उसमें लिखा गया है कि वल्लभी के ऊपर जो विजय प्राप्त किया था हर्षवर्धन,
उसके बारे में है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट अबाउट द चोला टैक्सेशन सिस्टम। तो चोला टैक्सेशन सिस्टम के संदर्भ में आपको करेक्ट वन निकालना है। तो करेक्ट वन क्या है, ये सेपरेट टैक्सेस रहता था सेंटर एंड स्टेट में, जो अभी चलता था जैसे जीएसटी आने से पहले, कि सेपरेट टैक्स कलेक्ट किया जाता था सेंटर से और स्टेट से। तो ये चोला का टैक्सेशन सिस्टम था। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग was not the aim of religious named दीन ए इलाही प्रमोटेड बाय अकबर। तो दीन ए इलाही का पूछ रहा है कि आपसे कौन सा एम नहीं था, टू क्रिएट लॉयल्टी अमंग द पीपल, सर्विंग इस्लाम, अकबर से डिजायर टू बिकम ए रिलीजियस लीडर, या नन ऑफ द एबव। इसमें जो एम नहीं था पूछा जा रहा है, ये आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। ये सभी के सभी एम था अकबर का। क्या एम था कि क्रिएट करना है कि लॉयल्टी अमंग द पीपल, इस्लाम का सर्विंग करना है, और अकबर का डिज़ायर था कि बिकम ए रिलीजियस लीडर बनना था उसको, ये भी उसका डिज़ायर था। नेक्स्ट देखिए, विच मुगल मेड स्पेशल कंट्रीब्यूशन टू पेंटिंग ड्यूरिंग हिज टाइम, पेंटिंग रिसीव्ड ग्रेट पेट्रोनेज इन द कंटेक्स्ट कंसिडर द फ्लोइंग ट्रू स्टेटमेंट। अब आपसे क्या पूछ रहा है, पेंटिंग के बारे में पूछ रहा है कि पेंटिंग रिसीव्ड ग्रेट पेट्रोनेज किसके कार्यकाल में हुआ था, क्यों हुआ था, ये सब स्टेटमेंट में दिया है। आपको इससे ट्रू वन निकालना है। तो देखिए, अकबर क्रिएटेड ए सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर पेंटिंग, ये ट्रू है। द फेवरेट सब्जेक्ट फॉर पेंटिंग वेयर फ्लावर्स, एनिमल, बर्ड्स, हाउसेस एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट। उस समय यही सब का पेंटिंग बनाया जाता था। मुगल पेंटिंग रीच इट्स पीक ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर, ये हम लोग सेपरेट वे में पढ़ते हैं। इन मुगल पेंटिंग देयर वॉज पेंटिंग ऑफ मोर देन वन पेंटर। तो हम लोग जानते हैं कि मुगल पेंटिंग जो था उसमें बहुत सारा पेंटर था अलग अलग। आंसर क्या हो जाएगा, डी, 1, 2 एंड 3, 4 ऑल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है द फेमस सेंट चैतन्य ऑफ बंगाल वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग रूलर। तो सेंट चैतन्य जो था और बंगाल का, वो किसका कंटेम्प्रेरी रूलर था, किसका था वो आपको ये बताना है। वो था अलाउद्दीन हुसैन शाह का। चैतन्य जो था किसका कंटेम्प्रेरी था, अलाउद्दीन हुसैन शाह का। नेक्स्ट देखिए, हाउ मच पार्ट ऑफ द एवरेज यील्ड शेरशाह हैड एंश्योर टू टेक एस लैंड टैक्स। तो शेरशाह कितना पार्ट पे टैक्स लगाता था, कितना, तो 1/3 पार्ट पे शेरशाह का टैक्सेशन सिस्टम था। नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर डिड अकबर एबॉलिश पिलिंग्रेज टैक्स एंड जजिया टैक्स। तो पिलिंग्रेज टेस्ट और जजिया टैक्स को अकबर कब हटाया था, ये पिलिंग्रेज टैक्स कब हटाया था, 1563 में, और जजिया टैक्स को 1564 में। आप लोग ईयर भी याद रखिएगा, डायरेक्टली कभी ईयर भी पूछ लेता है। 1563 एंड 1564 रेस्पेक्टिवली। चलिए नेक्स्ट देखिए, बाय विच ऑथर वाज द बुक नेम्ड तवाकेत ई अकबरी रिटन। तो कौन सा ऑथर लिखा था इस बुक को, कौन सा बुक नाम है उसका, तवाकेत ई अकबरी, तो रिटन बाय ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद। ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा तवाकेत ई अकबरी लिखा गया था। नेक्स्ट देखिए, हु एमंग द फ्लोइंग एस्यूम द टाइटल ऑफ शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय का टाइटल किसको मिला था, वो था अली गौहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेन सोशल कंट्रीब्यूशन ऑफ मेडावल भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट का मेन सोशल कंट्रीब्यूशन क्या था, आपसे ये पूछा जा रहा है। इसका मेन जो था सोशल कंट्रीब्यूशन वो था क्रिएटिंग एन इन्वायरमेंट ऑफ कॉपरेशन। क्रिएटिंग एन इन्वायरमेंट ऑफ कॉपरेशन इसका मेन सोशल मोटिव था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट रिलेटेड टू द पागलपंथी रेविलियन इज इनकरेक्ट। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, इनकरेक्ट वन पूछा है रिगार्डिंग पागलपंथी। तो पागलपंथी को किसने, पागलपंथी रेविलियन का लीडर कौन थे, वो थे करम शाह, और ये कहाँ हुआ था, बंगाल में। देखिए, इट वॉज एन इरिलीजियस सेक्ट, ठीक है, इट वॉज रन बाय करम शाह इन नॉर्थ बंगाल। दिस रिलीजियस कंटिन्यूड फ्रॉम 1840 to 1850। करम शाह सन टीपू रिमेंड एलूफ फ्रॉम हिज मूवमेंट। तो करम शाह का सन जो था टीपू, वो रिमेंड एलूफ, एलूफ मतलब होता है अलग रहना से, तो अलग नहीं था उसमें, इस रेविलियन से वो भी जुड़ा हुआ था। तो आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रैयतवाड़ी सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड इन। रैयतवाड़ी सिस्टम कहाँ इंप्लीमेंट हुआ था, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि रैयतवाड़ी सिस्टम किसने लाया था, वो लाया था हेक्टर
मुनरो ने, हेक्टर मुनरो का था। और ये लागू जो हुआ था रैयतवाड़ी सिस्टम, ये हुआ था मद्रास, बम्बई एंड असम, रैयतवाड़ी। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज अनरिलेटेड रिगार्डिंग द रोलैक्ट एक्ट। तो रोलैक्ट एक्ट के संदर्भ में आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट अनरिलेटेड मतलब फॉल्स है। इट्स पर्पस वाज टू अपीज द वाइड पब्लिक ओपिनियन, तो ये ट्रू था कि वाइड पब्लिक ओपिनियन ये मतलब जो ब्रिटिश लोग का ओपिनियन होगा उसको सर्व पर ये रखना है। देयर वॉज ए प्रोविजन फॉर अरेस्ट एंड डिटेंशन विदाउट ट्रायल, ये भी ट्रू है। द होल कंट्री अपोज दिस लॉ, ये भी ट्रू है। इट वॉज विथड्रॉ ऑन द रिपोर्ट ऑफ द हंटर कमीशन, तो देखिए रोलैक्ट एक्ट को विथड्रॉ नहीं किया गया था, ये आंसर गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्क्स इज नॉट रिलेटेड, क्या करा, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्क्स इज नॉट रिलेटेड टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के संदर्भ में नॉट रिलेटेड पूछ रहा है आपसे। देखिए, रेजिस्ट्रेशन फ्रॉम डेकोरेशन एंड अनपेड वेस्ट पोस्ट, ये ट्रू है। रिजेक्टिंग इन्विटेशन टू ऑफिशियल फंक्शंस, प्रमोटिंग ऑफ स्वदेशी, क्रिएटिंग ए डेडलॉक बाय एंटरिंग द लेजिस्लेचर। तो देखिए डेडलॉक क्रिएट करने का इसका कोई रिलेशन नहीं था इससे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस किसको बोला जाता था, लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ को। एंड ऑफ द सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय हुआ था 1829 में। लिबरेटर ऑफ इंडिया कर्जन। प्रोविजन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस लॉर्ड हार्डिंग, प्रोविजन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस लॉर्ड हार्डिंग, ये ट्रू है। लिबरेटर ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन, ये गलत है, कर्जन को नहीं माना, क्योंकि कर्जन तो डिवाइड किया था बंगाल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट कंसीडर द फ्लोइंग फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द मूवमेंट ऑफ फार्मर्स एंड वर्कर ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, द आपसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है, फिर से आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। कराए द फार्मर ऑफ चंपारण प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द ऑपरेसिव तीन कटिया सिस्टम, तो चंपारण में हम लोग जानते हैं तीन कटिया सिस्टम का अपोज हुआ था। अहमदाबाद मिल वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक डिमांडिंग फ्लैग वे बोनस, ये भी ट्रू है। द डिमांड ऑफ द फार्मर्स ऑफ द खेड़ा वेयर सपोर्टेड बाय द गुजराती सभा, ये भी ट्रू है। ये गुजराती सभा का लीडर कौन, चेयरमैन कौन नियुक्त हुए थे, ये थे गांधी जी, गांधी जी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस आर फॉल्स, ऑल आर ट्रू, ऑल ट्रू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर विच इंसिडेंट डिड महात्मा गांधी डिसाइडेड टू एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो किसके बाद था, चौरी चौरा इंसिडेंट, और ये कब हुआ था, 5 Feb 1922। और इसको डिक्लेयर कब किया गया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लिया जा रहा है, ये 12 फरवरी को अनाउंसमेंट हुआ था गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन के संदर्भ में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल हुआ करता था, अनाउंस द क्रिप्स मिशन ऑन 11 मार्च 1942 अंडर द लीडरशिप ऑफ स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, तो इसमें 3 मेंबर, और ये क्रिप्स मिशन जो था 3 मेंबर का था, 3 मेंबर का था, पैथिक लॉरेंस एंड एवी अलेक्जेंडर, 2 ये थे, और एक स्टैफोर्ड क्रिप्स, तो 3 हो गया। नेक्स्ट देखिए, प्रोमिस टू गिव डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया, ये प्रॉमिस किया गया था। द क्रिप्स प्रपोजल वेयर विथड्रॉन ऑन 11 अप्रैल 1942, ये भी ट्रू है। जब इसका अपोज हुआ तो इसको विथड्रॉ किया गया था, आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्ट इज नॉट रिलेटेड टू द वावी मूवमेंट होगा, वावी मूवमेंट, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्ट्स इज नॉट रिलेटेड, फिर से पूछा जा रहा है। इट वॉज ए रिवाइवल मूवमेंट, ठीक, इट वॉज बेस्ड ऑन वायलेंट एक्टिविटी, ड्यू टू द एफर्ट ऑफ राय बरेलवी इट बिकम ए नेशन वाइड मूवमेंट, वावी इज वेयर इन्वॉल्व इन द मर्डर ऑफ लॉर्ड मायो, ये भी ट्रू है। तो आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा बी होगा, ये वायलेंट एक्टिविटीज नहीं करता था, इट वॉज बेस्ड ऑन वायलेंट एक्टिविटी, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रार्थना समाज इज इनकरेक्ट,
फिर से आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है, और किसके संदर्भ में? प्रार्थना समाज के संदर्भ में। बिहाइंड इट्स फॉर्मेशन देयर वॉज इंस्पिरेशन ऑफ केशव चंद्र सेन, तो हम लोग सभी जानते हैं इसको किसने बनाया था? केशव चंद्र सेन ने। इट गॉट सक्सेस बिकॉज ऑफ महादेव गोविंद रानाडे, ट्रू है। अंडर दिस विडो रीमैरिज एसोसिएशन वॉज इस्टाब्लिश्ड, ये भी ट्रू है। इट्स अप्रोच टुवर्ड सोशल रिफॉर्म वॉज अनफेवरेबल, ये गलत है। क्यों? सोशल रिफॉर्म करने के लिए ही तो ये प्रार्थना समाज बना था, ठीक है। जैसे कि गर्ल्स एजुकेशन का बात किया गया था, विडो रीमैरिज एसोसिएशन आया था, ये सभी सोशल रिफॉर्म के लिए फेवरेबल था, ना कि अनफेवरेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट करा है, हु वॉज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द नेवल सेंट्रल स्ट्राइक बिफोर द रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी ऑफ 1946? तो किसको चेयरमैन नियुक्त किया गया था? MS खान को। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फ्लोइंग ट्रू स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था? 1946 में। उसके संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है, इट रिकॉग्नाइज इंडियाज राइट टू रिनाउंस मेंबरशिप ऑन द कॉमनवेल्थ। द कैबिनेट मिशन प्लान परपोज्ड ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये गलत है। स्ट्रॉन्ग सेंटर नहीं, वीक सेंटर होगा यहाँ, वीक सेंटर। द कैबिनेट मिशन प्लान रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। कैबिनेट मिशन प्लान जो था ये तो रिजेक्ट कर दिया था आइडिया ऑफ पाकिस्तान, तो ये ट्रू है। 1 and 3 आर ट्रू, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट करा है, मैच द फ्लोइंग करना। एक तरफ मूवमेंट एंड इवेंट दिया हुआ है, एक तरफ ईयर दिया हुआ है, ठीक है, आपको मैच करना है। पहला करा है क्विट इंडिया रिजोल्यूशन, ये सभी जानते हैं कब आया था? 8 अगस्त 1942। ए में 2 देखिए कहाँ है? ए में 2 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, सी में ओनली सी आर दिया गया है, तो ये आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 25 जून 1945 को। भूदान मूवमेंट ये हुआ था 18 अप्रैल 1951 को। अब माउंट बेटन प्लान 3 जून 1947 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करा, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द वर्ल्ड? महात्मा गांधी के अनुसार मोस्ट पावरफुल फोर्स क्या हुआ करता था? नॉन वायलेंस ऑफ द ब्रेव, ब्रेव के साथ नॉन वायलेंस होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर से मैच द फ्लोइंग पूछा जा रहा है आपसे। मैच द फ्लोइंग, एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है, एक तरफ रिफॉर्मिस्ट दिया गया है, ठीक है, हम लोग मैच करते हैं। आत्मीय सभा, धर्म सभा और भारतीय रिफॉर्म, ये होगा इंडियन सोशल रिफॉर्म। ट्रांसलेशन ये हो गया है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। और आर्य समाज, देखिए आर्य समाज तो सभी जानते हैं, आर्य समाज का कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो डी में क्या हो जाएगा? 1, तो डी में 1 दो जगह है, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। अब देखिए आत्मीय सभा, आत्मीय सभा से संदर्भ, आत्मीय सभा का किससे रिलेशन था? आत्मीय सभा का था राजा राम मोहन राय से। धर्म सभा का अभी हम लोग जस्ट पढ़े केशव चंद्र सेन, सॉरी, धर्म सभा किससे था? राधाकांत देव से। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इनका किससे था? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन से। आर्य समाज दयानंद सरस्वती से। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मैच्ड? इस क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे एरर होगा, ये पार्ट 4 नहीं पार्ट 6 होगा, ठीक है। उसके बाद ये ट्रू, उसके बाद ये ट्रांसलेशन में गलती है, हिंदी में ये 6 दिया हुआ है। तो पार्ट 1 द यूनियन इन इट्स टेरिटरी, ये सही है। पार्ट 2 में सिटीजनशिप। पार्ट 3 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये गलत है। पार्ट 3 में क्या होगा? फंडामेंटल राइट्स। और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में दिया गया है। पार्ट 6 में द स्टेट गवर्नमेंट, ये भी ट्रू है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कराई विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मैच? कौन सा नॉट मैच्ड है? राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18, ये ट्रू है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 20-22, ये गलत दिया गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है? 23 एंड 24। आंसर क्या होगा इसका? बी। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28। राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल 29 एंड 30। नेक्स्ट देखिए। आफ्टर द प्रोक्लेमेशन ऑफ एन इमरजेंसी,
By the Indian Constitution, the suspension of enforcement of fundamental rights remain in force. From which country has this provision been taken? तो देखिए फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया था, ये लिया गया था यूएसए से। यहाँ से आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, फंडामेंटल राइट्स लिया गया था यूएसए से, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि इमरजेंसी के समय भी फंडामेंटल राइट्स को बहाल करना, इस टाइप का पॉलिसी कहाँ किस देश से लिया गया था, किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था? वो था जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, फिर सबसे पूछा जा रहा है नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, फंडामेंटल ड्यूटीज में पूछ रहा है टू प्रोटेक्ट द कंट्री एंड सर्व द नेशन, यह है टू अंडरस्टैंड एंड एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ आवर सोशल कल्चर, ये भी है हेल्पिंग द फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये नहीं है, ये क्या है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। डी कह रहा है टू कीप पब्लिक प्रॉपर्टी सेफ एंड स्टे अवे फ्रॉम वायलेंस, तो ये भी ट्रू है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग राइट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द जुडिशरी एज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21? राइट टू प्राइवेसी, राइट टू हेल्थ, राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सभी के सभी सुप्रीम कोर्ट ने किसके अंतर्गत रख दिया है, आर्टिकल 21। क्या आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड विच मीन्स, इसका मीन्स क्या होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मीन्स सच कोर्ट हैज पावर टू पनिश एनी पर्सन फॉर कंटेम्प्ट। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्शंस आर नॉट कंडक्टेड अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, तो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कौन सा इलेक्शन नहीं कराता है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये तो कराता ही है, इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ये भी होता है, इलेक्शन ऑफ द लोकल बॉडीज ऑफ द स्टेट ये नहीं कराता है, लोकसभा एंड राज्यसभा इलेक्शन ये भी कराता है, तो इलेक्शन ऑफ लोकल बॉडीज ऑफ द स्टेट कौन कराता है, ये स्टेट का इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है फिर से, नॉट करेक्टली मैच। ठीक, आर्टिकल 312 फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, आर्टिकल 112 डेफिनेशन ऑफ बजट, आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज। तो देखिए ये सभी के सभी ट्रू है। आर्टिकल 312 जो है ये फंक्शन नहीं बताता है पब्लिक सर्विस कमीशन का, आर्टिकल 312 क्या कहता है कि राज्यसभा के पास पावर दिया गया है पब्लिक सर्विस कोई भी पोस्ट क्रिएट करने का, और फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 314 में है, आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू हुम द फ्लोइंग इज द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया रिस्पॉन्सिबल, तो कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, कलेक्टिवली टुवर्ड्स बोथ पार्लियामेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर नहीं, क्यों प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद एक कैबिनेट मिनिस्टर का हेड होते हैं, कलेक्टिवली टुवर्ड्स द लोकसभा एंड इंडिविजुअली टुवर्ड्स द प्रेसिडेंट, ये ट्रू है, क्यों, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में लोकसभा में हम लोग चुन के प्रतिनिधि को भेजते हैं, इसीलिए जो भी यूनियन कैबिनेट बनता है तो वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा का, ना कि राज्यसभा का, और इंडिविजुअली किसके प्रति होते हैं, प्रेसिडेंट के प्रति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कौन सा आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, देखिए ह्यूमन राइट कमीशन ये स्टेटरी बॉडी है, नीति आयोग ये भी स्टेटरी है, CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ये भी स्टेटरी है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये इसको कब दर्जा मिला था, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, और ये कब हुआ था 2018 में, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर से मैच करना है, एक तरफ आपको कमीशन दिया गया है, दूसरी तरफ आर्टिकल दिया हुआ है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में है, तो ये सभी जानते हैं, बैकवर्ड क्लास कमीशन आर्टिकल 340 में है, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 में है, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन ये आर्टिकल 344 में है, तो सभी के सभी मैच किया हुआ दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट मैच्ड, अब आपसे फिर से पूछा जा रहा है कौन सा पेयर नॉट मैच्ड है,
ब्राउन लिप स्पॉट ऑफ राइस, हेलमंथोफोरी स्पोरियम ऑर्जी, ग्राउंड नट टिक डिसीज, सरपोसा परसंटा, रेड रोट ऑफ शुगर कैन। तो रेड रोट ऑफ शुगर कैन इसको कहते हैं कैंसर ऑफ शुगर कैन भी कहा जाता है, कैंसर ऑफ शुगर कैन भी कहा जाता है। इसका दिया है मेलम्सपोरालिनिन और कॉफी रस्ट, हेमोलिया, बेस्टोफ्रिक्स। अब आपसे पूछा जा रहा है नॉट मैच, तो नॉट मैच क्या हो जाएगा? सी नंबर, रेड रोट ऑफ शुगर कैन। ये गलत दिया गया। रेड रोट ऑफ शुगर कैन किससे होता है? आप लोग इसका भी नाम जान लीजिए। ये होता है फंगस की वजह से। और फंगस का नाम क्या है? उस फंगस का नाम है कोलेट्रोट्राइकुलम फाल्केटम, कोलेट्रोट्राइकुलम फाल्केटम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन एसेंशियल फॉर्म आर। तो प्रोटीन्स किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है? वो रहता है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सभी के इस रूप में रहता है प्रोटीन प्रेजेंट। नेक्स्ट देखिए, विच विटामिन इज इजिली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग। तो कुकिंग के समय कौन इजिली डिस्ट्रॉय हो जाता है? तो वह विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू रेड अलगे। तो रेड अलगे के संदर्भ में आपको बताना है कि नॉट करेक्ट। देयर रेड कलर इज ड्यू टू द रेड पिगमेंट आर फाइकोथ्रीन, मोस्ट ऑफ द रेड अलगे आर फाउंड इन द सी एंड देयर एविडेंस इज मोर इन हॉटर एरियाज ऑफ द सी। ये भी ट्रू है। रेड थैलामस ऑफ रेड अलगे इज मोस्टली यूनिसेलुलर। ये गलत है, मोस्टली लिख दिया है, मोस्टली यूनिसेलुलर नहीं होता, ये मोस्टली ईक्रियोटिक होता है, या मल्टी सेलुलर लिख लीजिए, मल्टी सेलुलर होता है, ये यूनिसेलुलर नहीं होता है। रेड थैलामस ऑफ रेड अलगे जो होता है मोस्टली मल्टी सेलुलर होता है। फूड स्टोर्ड इन इट इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरोबिन स्टार्च, ये भी ट्रू है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कैंसर एंड हाई म्यूटेशन ऑफ स्किन सेल। किसके वजह से होता है? ये होता है ओजोन लेयर के डिप्लीशन की वजह से। नेक्स्ट देखिए, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड विच कंट्रोल्स द कैल्शियम लेवल इन ब्लड। तो थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है जो कंट्रोल करता है कैल्शियम लेवल को इन ब्लड? वह थायरोकैल्सिटोनिन प्रोटीन हार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन प्रोटीन हार्मोन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करा विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड इज फाउंड इन द स्टोमक। तो स्टोमक में कौन सा एसिड फाउंड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आपके भोजन को पचाने में हेल्पफुल करता है। विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज एसोसिएटेड विथ डिसीज रेसिस्टेंस। तो ब्लड इज एसोसिएटेड विथ डिसीज रेसिस्टेंस, ये होता है WBC, वाइट ब्लड सेल, और इसको दूसरा नाम दिया जाता है ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज फॉल्स। कौन सा पेयर फॉल्स है? फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल इन बोन मैरो, ये ट्रू है। एनर्जी प्रोडक्शन इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी होता है, ट्रू है। प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल इन लीवर, वाइट ब्लड सेल भी कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है, तो ये गलत दिया गया है, बोन मैरो में बनता है वाइट ब्लड सेल भी। मैन्युफैक्चर ऑफ इंसुलिन इन द पेंक्रियास, ये भी ट्रू है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करा है, फिर से आपको मैच करना है। DNA, RNA, ATP, NADP दिया गया है। तो DNA क्या है? DNA एक कैरियर ऑफ जेनेटिक ट्रेड्स, जेनेटिक ट्रेड जो कैरियर होता है वो होता है DNA। RNA, तो RNA का क्या होता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। RNA क्या हुआ? ये हुआ प्रोटीन सिंथेसिस। ATP क्या है? एक यूनिट ऑफ एनर्जी है, और NADP एनर्जी प्रोडक्शन है। आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन क्लोरिनेटेड आर्टिफिशियल स्वीटनर विच इज स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर एंड हैज द अपीयरेंस एंड टेस्ट ऑफ शुगर। तो देखिए आपसे यहाँ नॉन क्लोरिनेटेड पूछा है। अगर क्लोरिनेटेड सिर्फ रहता, ये नॉन नहीं लगा रहता, तब हम लोग कहते हैं सुक्रालेस, तब हम लोग सुक्रालेस कर सकते थे। अब आपसे पूछा जा रहा है नॉन क्लोरिनेटेड, तो इसका हो जाएगा
एल्टीमिन। एल्टीमिन जो होता है ये भी एक तरह का शुगर होता है, ये है नॉन कोलोरेटेड। चलिए नेक्स्ट देखिए, करा इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी द टारगेट टिल 2030 इज नॉट। अब आपसे रॉन्ग वन पूछा जा रहा है, ठीक है। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना होगा? 5000 गीगावाट। गीगावाट। टोटल पावर कैपेसिटी 50%। इंक्रीज सोलर एनर्जी पार्टनरशिप को करना है, ये टारगेट रखा गया है रिन्यूएबल एनर्जी के संदर्भ में। तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस, यानी ऑल आर ट्रू है इसमें। नेक्स्ट देखिए, लेजर इज ए डिवाइस विच इज जनरेटेड बाय। ये लेजर एक डिवाइस जो है वो किससे जनरेट होता है? इसका लाइट। अब आपको इसका अगर फुल फॉर्म याद होगा तो आप लोग कर जाइएगा। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन। एमिशन रेडिएशन। तो देखिए फुल फॉर्म में भी आंसर है इसका स्टिमुलेटेड रेडिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज नॉट द एम ऑफ नेशनल हाइड्रोजन मिशन। तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन का क्या एम नहीं है? टू डेवलप अबाउट 125 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन इंडिया बाय द ईयर 2030, ठीक है। टू अचीव ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 5 MHT, क्रिएशन ऑफ 6 लाख जॉब, ये है। इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 10 लाख करोड़, ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, द फ्रीजर इज लोकेटेड इन द टॉप सेक्शन इन ए रेफ्रिजरेटर बिकॉज। रेफ्रिजरेटर में टॉप सेक्शन पे फ्रीजर को क्यों लोकेट किया जाता है? द मोटर डस नॉट हीट अप, ऐसा बात नहीं है। ऑल द चैम्बर्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर कूल डाउन क्विकली ड्यू टू कन्वेक्शन। द हीट रिसीव फ्रॉम द एटमोस्फेयर इज मोर, द हीट रिसीव फ्रॉम द एटमोस्फेयर इज लेस, ये सभी गलत है। आंसर क्या होगा? ऑल द चैम्बर ऑफ द रेफ्रिजरेटर कूल डाउन क्विकली ड्यू टू कन्वेक्शन। कन्वेक्शन की वजह से कूल डाउन हो जाता है तुरंत, क्योंकि टेम्परेचर जो है उसका लोअर किया जाता है नीचे। चलिए नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मरकरी। मरकरी के संदर्भ में आपको ट्रू स्टेटमेंट निकालना है, ठीक है। इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ये ट्रू है। इट इज़ फाउंड इन प्योर फॉर्म इन नेचर, हम लोग सभी जानते हैं मरकरी जो है प्योर फॉर्म में मिलता है नेचर में। और एक हैवीएस्ट लिक्विड है, ये भी ट्रू है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द एबव। और दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि मरकरी के बारे में और एक चीज़ पूछा जाता है कि लिक्विड मेटल कौन सा है? वो है ब्रोमीन, सॉरी, लिक्विड मेटल हो गया आपका मरकरी एंड। चलिए नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ ए फॉलिंग ऑब्जेक्ट एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज ऑलवेज। किसी बॉडी को हम ऊपर से गिराते हैं तो पूछा जा रहा है कि इसका जो टोटल एनर्जी होगा एवरी पॉइंट पे वो क्या होगा? वो होगा स्टेबल रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को हम लोग सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये हर पॉइंट पे स्टेबल रहता है। नेक्स्ट देखिए, करा विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ए मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूशन प्रोड्यूस बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये ट्रू है। ए कॉन्केव मिरर इज यूज्ड इन सर्च लाइट, ये भी ट्रू है। जनरली वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स आर कंसिडर्ड प्रेफरेबल टू डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन समर। तो हम लोग सभी जानते हैं क्यों? क्योंकि डार्क कलर का क्लोथ पहनने से समर में हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, इसीलिए। ए कन्वेक्स मिरर विथ ए स्मॉल हॉल इज यूज्ड बाय डॉक्टर टू एग्जामिन द ईयर्स, नोज और थ्रोट ऑफ द पेशेंट। अब आपसे नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ये कन्वेक्स मिरर नहीं होता, कनकेव मिरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का कौन सा एग्जाम्पल है? पैसेंजर इन ए मूविंग मोटर कार लीनिंग फॉरवर्ड्स व्हेन इट स्टॉप सडनली, ये ट्रू है। होल्डिंग द ब्लैंकेट बाय हैंड एंड बीटिंग इट विथ ए स्टिक द डस्ट पार्टिकल फॉल ऑफ, ये भी इनर्शिया का है। ए बुलेट लिव्स ए राउंड होल इन द ग्लास बट ए स्टोन सेटर्ड द ग्लास, ये भी इनर्शिया का है।
तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अब आप लोग जान लीजिए इनर्शिया का डेफिनेशन क्या होता है। इनर्शिया का होता है कोई भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, इसी को कहते हैं इनर्शिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको मैच करना है, एक तरफ इंस्ट्रूमेंट एक तरफ एनर्जी कन्वेंशन दिया गया है, ठीक है। तो लाउड स्पीकर क्या करता है, तो लाउड स्पीकर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में। एटॉमिक बॉम्ब क्या करता है, वह न्यूक्लियर एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी। डायनमो, डायनमो क्या करता है, डायनमो करता है आपका इलेक्ट्रिकल फॉर्म फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी। तो ये हो गया 2। और ट्रांसमीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखिए आंसर कौन सा बन जाएगा आप लोग का, आंसर बन जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए, करा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी, जीपीटी इन द रिसेंटली लॉन्च चैटबॉट ऑफ चैट जीपीटी। इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर चैट जीटीपी का फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। देखिए इसमें दो तरह का होता है, केमिकल चेंज, एक होता है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज होता है मतलब जिसको रिवर्सेबल किया जा सकते हैं, रिवर्सेबल किया जा सके। और केमिकल चेंज होता है जिसको जो इरिवर्सिबल होता है, एक बार अगर वो शेप साइज चेंज हो गया तो वो फिर वापस नहीं आ सकता है, उसको कहते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है नॉट ए केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन अगर बर्न कर देंगे तो वो वापस नहीं आएगा, तो ये है। बर्निंग ऑफ क्रैकर ये भी है, वापस नहीं कर सकते हैं। राइपनिंग ऑफ फ्रूट ये भी है। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस अगर मेल्ट कर जाता है तो उस पानी को हम फिर जमा सकते हैं, तो ये एक फिजिकल चेंज होता है। तो आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट द मेथड यूज टू रिमूव मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर इज। कौन सा मेथड से रिमूव करते हैं मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज को, वो होता है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट व्हाट इज ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग सल्फर डाइऑक्साइड इन वाटर। तो सल्फर डाइऑक्साइड को अगर वाटर में मिला देंगे, घुला देंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड इज यूज्ड फॉर राइटिंग ऑन ग्लास। ग्लास यानी कांच पे जो लिखने के लिए यूज़ किया जाता है, किसका कौन सा एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, वो किया जाता है हाइड्रोजन फ्लोराइड एसिड यानी HF का। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन। तो केरोसिन में किसको स्टोर किया जाता है, वो किया जाता है सोडियम को। और फॉस्फोरस को किस में किया जाता है, तो वाटर में। क्यों, क्योंकि सोडियम जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन में, और फॉस्फोरस जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है, बाहरी ऑक्सीजन से, इसलिए उसको वाटर में रखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। एसिड के साथ कौन रिएक्ट नहीं करता है, आप लोग सिंपल याद रखिए, एसिड के साथ नॉन मेटल जो होता है, नॉन मेटल वो रिएक्ट नहीं करता है। इसमें आप लोग खोज लीजिए नॉन मेटल कौन सा है, सल्फर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज एडेड टू द डोमेस्टिक सिलेंडर टू जनरेट ऑर्डर इन द केमिकल प्रोसेस टू डिटेक्ट गैस लीकेज। घर में जो सिलेंडर होता है उसमें उसका अगर गैस निकलता है तो हम लोग को पता चल जाता है, तो उसमें कौन सा गैस मिलाया जाता है ये पता करने के लिए। तो हम लोग कॉमन नेम पढ़े होंगे इथाइल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन। इसी को दूसरा नाम भी दिया जाता है, उसका दूसरा नाम कौन सा है, वह इथेनॉइल, इथेनॉइल। नेक्स्ट देखिए, करा द गैस प्रोड्यूस फ्रॉम पैडी फील्ड्स विच इज एसोसिएटेड विद ग्लोबल वार्मिंग इज, वो है मीथेन। नेक्स्ट देखिए, करा विच एसिड इज जनरली प्रेजेंट इन द टेमराइन। तो टेमराइन में जनरली कौन सा एसिड होता है, वो है टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट देखिए, करा एक्वा रिजा यूज्ड बाय गोल्ड स्मिथ इज मेड बाय मिक्सिंग द फ्लोइंग। तो एक्वा रिजा जो यूज किया जाता है किसके द्वारा, ये किया जाता है गोल्ड स्मिथ के द्वारा। तो ये किसका बना होता है, इसमें होता है नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका कभी कभी आपसे रेशियो पूछ लेता है, तो रेशियो याद रखिए 3:1। 3 पार्ट होता है नाइट्रिक एसिड और 1 पार्ट होता है HCl।
ये दोनों मिलके बनाता है एक्वा रीजियन। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग कैनाल कनेक्ट्स द बाल्टिक सी फ्रॉम द नॉर्थ सी। तो बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से कनेक्ट करने वाले को कौन सा कैनाल बोलते हैं? वो बोलते हैं क्याल कैनाल। और ये कहाँ पे है? जर्मनी में, जर्मनी में। और सबसे बिजिएस्ट कैनाल है ये, बिजिएस्ट कैनाल है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लाइमेट ऑफ द मेडिटेरियन रीजन। तो मेडिटेरियन रीजन का कौन सा करेक्टरिस्टिक है ये आपको बताना। तो मेडिटेरियन रीजन में क्या होता है, आप लोग ऐसे सिंपल याद रखें। मेडिटेरियन रीजन उस रीजन को कहते हैं जहाँ पे कोल्ड के समय यानी विंटर समय बारिश होती है, और समर के सीजन में ड्राई रहता है। समर के सीजन में पूरा ड्राई और हॉट रहता है। आंसर क्या हो जाएगा? रेनफॉल ओनली इन विंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। कौन सा प्रैक्टिसेस जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, आपसे ये पूछा जा रहा है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, आज यहाँ पे पेड़ पौधा जंगल को काट के यहाँ पे किए कल्टीवेशन, फिर इसको छोड़ के दूसरे जगह चले गए, ये बंजर बन गया, दूसरे जगह चले गए, इसको तो ये इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है। तो ये आंसर नहीं होगा ए जहाँ वन जहाँ इसको काट दीजिए, ये गलत हो गया। फिर है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को अभी जानते हैं कि गवर्नमेंट बढ़ावा दे रहा है, किस लिए? ताकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ये। दो है ट्रू। फिर कहता है ग्रोइंग प्लांट्स इन ग्लास हाउसेस। ग्लास हाउसेस में जो प्लांट ग्रो करते हैं ये भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। कल्टीवेशन ऑफ हाई इल्डिंग वेराइटीज़। हाई इल्डिंग वेराइटीज़ जितना भी होता है वो सभी इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें यूरिया, पोटास, ये सब का ज़्यादा इस्तेमाल होता है जो कि इन्वायरमेंट को डिग्रेड करता है। तो आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। फिर से आपको नॉट करेक्टली मैच निकालना है। एक साइड डैम दिया गया है, दूसरे साइड रिवर दिया गया है, ठीक है। कहता है गोविंद सागर डैम सतलज रिवर, ये ट्रू है। और ये कहाँ पे है आप लोग इसका भी ध्यान रखिए, हिमाचल प्रदेश में है। कोल्लूर लेक, कृष्णा रिवर, ये कृष्णा पे नहीं है, कृष्णा एंड गोदावरी के डेल्टा पे है, ये गोदावरी के डेल्टा पे है, इस रिवर पे नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? कोल्लूर रिवर। और ये है कहाँ? ये आपका आंध्र प्रदेश में। यूकई रिजर्व ये तापी और उलर लेक झेलम नदी पे, ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर फॉल्स इन द बे ऑफ बंगाल। अब आपको बे ऑफ बंगाल में इसमें निकालना है कौन सा रिवर जो है फॉल करता है बे ऑफ बंगाल में। गंगा करती है, ब्रह्मपुत्रा करती है, लेकिन इंडस नहीं करता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इंडस पहले ही दिया गया, ये अरेबियन सी में फॉल करता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। कावेरी, गोदावरी एंड माही नहीं करता है, ना ही कावेरी करता है, तो ये गलत हो गया। गंगा, गोदावरी एंड पलर ये है, ये ऑप्शन डी ऑप्शन, ये तीनों रिवर बे ऑफ बंगाल में बे ऑफ बंगाल में जाती है, ठीक है। और गोदावरी को क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा के भी नाम से जानते हैं, दक्षिण गंगा। और इसका उद्गम कहाँ से होता है गोदावरी का? इसका उद्गम होता है नागपुर से, नागपुर महाराष्ट्र से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फ्लोइंग ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोरल रिफ्स। कोरल रिफ के संदर्भ में आपको ट्रू स्टेटमेंट निकालना है, ठीक है। कोरल आइसलैंड्स आर ए फ्रेजाइल इकोसिस्टम, ठीक है। फ्रेजाइल मतलब होता है एक तरफ का फॉल्स या एक तरफ का सूडो बोल सकते हैं, सूडो इकोसिस्टम। दूसरा कहता है कोरल आइसलैंड इज एन इकोसिस्टम स्प्रेड इनसाइड द वाटर फॉर्म्ड बाय कैल्शियम बाइकार्बोनेट एसोसिएशन सिक्रेटेड बाय कोरल्स, ये भी ट्रू है। एंडेंजर्ड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ओशियन एसिडिफिकेशन, ब्लास्ट फिशिंग एंड सनाइड एक्सेट्रा, ये भी ट्रू है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये कोरल रीफ का जो है ये डिग्रेड हो रहा है। फोर्थ कह रहा है देयर आर आइडल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोरल आइसलैंड्स वेयर वेव्स, टाइड एंड करंट्स कम कंटिन्यूसली, इससे कोई रिलेशन नहीं है इसका, वेव टाइड ये सबसे। ऑप्शन 4 नहीं होगा, तो 1 2 3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट करा विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस एक्सपीरियंसेस द हाईएस्ट टेम्परेचर इन द वर्ल्ड ड्यू टू कंटिनेंटलिटी। कंटिनेंटली क्या पूछ रहा है? हाईएस्ट टेम्परेचर इन द वर्ल्ड, ये कहाँ पे है? ये है साइबेरिया इन रसिया। साइबेरिया इन रसिया जो है ये हाईएस्ट टेम्परेचर को फील करता है। नेक्स्ट देखिए, राइट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। देखिए साउथ वेस्ट मानसून क्या हुआ? ये ईस्ट रहा, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इस साइड जो मानसून आती है यानी अरेबियन सी साइड से जो मानसून आती है, ये बंगाल और खाड़ी के, कहता है साउथ वेस्ट मानसून तमिलनाडु रिमेन्स ड्राई। तमिलनाडु रिमेन ड्राई। तमिलनाडु कहाँ पे हम लोग नक्शा में देखते हैं? ये है तमिलनाडु इस जगह, ठीक है, इस जगह है तमिलनाडु। और इधर से एंटर करती है तो कह रहा कि बिग तमिलनाडु रिमेन्स ड्राई, ये ड्राई रह जाता है। इस तमिलनाडु में बारिश नहीं होती है साउथ वेस्ट मानसून से। क्यों नहीं होते आपको वो बताना है। विंड्स डू नॉट रीच दिस रीजन, ऐसा नहीं होता। देयर इज नो माउंटेन इन दिस रीजन, ये भी नहीं होगा। इट फॉल्स इन द रेन कवर्ड एरिया, ये ट्रू है। क्यों? देखिए यहाँ पर्वत है, पहाड़ है, ये जो जब इससे टकराती है ये टकरा के वापस घुट जाती है, ये रीजन बच जाता है। जब इधर से रिट्रीटिंग मानसून आता है तब यहाँ पे आके फिर बारिश होती है। तो क्या हो गया? इट फॉल्स इन रेन कवर्ड एरिया। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अब आपसे पूछा जा रहा है नॉट करेक्टली मैच। फिर से नाप्ता जाकिरा प्रोजेक्ट ये सतलज नदी पे है, यूकई प्रोजेक्ट ताप्ती नदी पे है, इदुकी प्रोजेक्ट पेरियार नदी पे है, और निजाम सागर प्रोजेक्ट तुंगभद्रा पे है। ये गलत है, निजाम सागर प्रोजेक्ट तुंगभद्रा रिवर पे नहीं है। ये आपका किस रिवर पे है ये बताना आपको। यह मंजीरा रिवर पे है, यह मंजीरा रिवर पे है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इदुकी प्रोजेक्ट कहाँ पे है? पेरियार, ये केरला का प्रोजेक्ट है इदुकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर्स कंट्रोल्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एट ए प्लेस। ठीक है, लॉन्गिट्यूड लाइन ऑफ दैट प्लेस। लॉन्गिट्यूड देखिए, longitude of the line of that place, its direction from the sea and local factor। local factor करता है, its distance from the sea ये भी करता है, और latitude होना चाहिए, latitude। longitude तो आपका क्या बताता है? ये बताता है आपका टाइम, और latitude क्या बताता है? आपका डिस्टेंस। आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। PLFS are used to determine unemployment, which is incorrect about PLFS। ठीक है, बिगिनिंग फ्रॉम 2007 नहीं, एज एबव 15 ईयर्स इज इंक्लूडेड नहीं, यूज ऑफ LPPR, WPR, UR ये सब भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस, इसमें कोई भी करेक्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राइमरी डेफिसिट इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग। तो प्राइमरी डेफिसिट इज मेजर्ड बाय, हम लोग सभी जानते हैं, फिजिकल डेफिसिट, जिसमें इंटरेस्ट पेमेंट होता है, फिजिकल डेफिसिट। इससे हम लोग प्राइमरी डेफिसिट निकालते हैं, कितना प्राइमरी डेफिसिट है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स। अब आपसे फॉल्स वन फिर से पूछा जा रहा है। मेक इन इंडिया प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री, ये ट्रू है। सागरमाला मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोर्ट, इसके लिए था, ठीक है। हृदय योजना टेकिंग फ्री गैस, नहीं ये गलत है। हृदय योजना किसके लिए था? ये था आपका हेरिटेज डेवलपमेंट के संदर्भ में, हेरिटेज डेवलपमेंट के संदर्भ में, ठीक है। उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक, ये भी ट्रू है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू द डेवलपमेंट मॉडल यूज्ड इन द 5-year प्लान। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है डेवलपमेंट मॉडल में? ठीक है, फर्स्ट हेराडोमर मॉडल ये जानते हैं, सेकंड महालवनिस मॉडल, थर्ड एस चक्रवर्ती मॉडल, फोर्थ गलत दिया गया है, मालवीरा रुद्र मॉडल, ये गलत है आपका। ये किस पे है? यह अशोक रुद्रा मॉडल पे है, फोर्थ वन। चलिए नेक्स्ट देखिए,
विच परसेंटेज शेयर इन टोटल कमोडिटी इंपोर्ट्स अकॉर्डिंग टू कमोडिटी ग्रुप्स 2020 इज फॉल्स। इसमें आपको फॉल्स वन निकालना है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का 7% ये ट्रू था। फ्यूल एंड माइनिंग प्रोडक्ट 33.2% ये ट्रू है। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट 53% ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग जीडीपी। जीडीपी के संदर्भ में आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। इंडियाज करंट जीडीपी 3.75 ट्रिलियन है। ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी 2023-24 में कितना प्रोजेक्ट किया गया? 5%, ये गलत दिया गया। 5 नहीं, 6% से टू 6.8% का टारगेट रखा गया है। अकॉर्डिंग टू WTO इन 2023 2.5% एंड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये भी ट्रू है। आंसर क्या बनेगा इसका? बी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इफेक्ट्स विल बी ऑन द इकोनॉमिक ड्यू टू द इंक्रीजिंग कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो का ये कौन मॉनिटराई करता है? ये मॉनिटरी करता है आरबीआई। अगर कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देती है आरबीआई, तो इससे क्या होगा? जब बैंक को अगर ज़्यादा पैसा रखना पड़े आरबीआई के पास, तो क्या होगा? द एबिलिटी ऑफ बैंक्स टू गिव लोन्स विल डिक्रीज। बैंक के पास जो एबिलिटी है लोन देने का, वो डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका ज़्यादा पैसा कैश रिजर्व रेशियो में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फ्लोइंग। ठीक, चार को दिया गया। पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, इसका कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? 1894 में। आरबीआई का कब हुआ था? 1935 में। नबार्ड का 1984 में, और एलआईसी का 1956 में। तो आप लोग मैच कर लीजिए कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। ऑप्शन कौन सा बनता है? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करें द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंसेस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस आफ्टर कंसल्टेशन विथ विच बॉडी। तो किस बॉडी से कंसल्टेशन करने के बाद गवर्नमेंट अनाउंस करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस? तो वह है एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन। और ये क्या है? ये एक स्टेटरी बॉडी है। कभी आपसे पूछ ले तो आप ध्यान रखिएगा, ये एक स्टेटरी बॉडी है। और ये कितने क्रॉप्स के लिए जारी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस? ये 22 क्रॉप्स के लिए जारी होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्राई विच ऑफ द फ्लोइंग पॉलिसी इज मोस्ट इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। मोस्ट इफेक्टिव कौन सा है कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन? इंक्रीजिंग रेपो रेट, इंक्रीजिंग द रिवर्स रेपो रेट, रिडक्शन इन कैश रिजर्व रेशियो, रिडक्शन इन स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखिए ये दोनों अगर रिड्यूस कर देगा आरबीआई, इससे क्या होगा? मनी जो है मार्केट में और ज़्यादा आ जाएगा, इन्फ्लेशन और ज़्यादा होने का चांस रहता है। ये दोनों नहीं होगा। इंक्रीज करेगा रेपो रेट ताकि मनी करेंसी जो है वो कंट्रोल हो सके। 1 और 2 ऑप्शन देखिए बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द शेयर ऑफ डेस्टिनेशन कंट्री ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स इन द ईयर 2021। ठीक है, आपको फॉल्स स्टेटमेंट निकालना है। यूएसए को 18.1 एक्सपोर्ट किया था, यूरोपियन यूनियन को 14.9, चाइना को 15.3, यूनाइटेड अरब इमाराट्स को 6.4%। तो आंसर जो होगा वो चाइना होगा। 15.3% नहीं है, अप्रोक्स 8% के आसपास है। विच ऑफ द फ्लोइंग एसेट्स इज इंक्लूडेड इन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एट द करेक्ट लेवल। तो गोल्ड तो रखता ही है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट ये आईएमएफ का है, और फॉरेन करेंसी एसेट, तो ये तीनों में आरबीआई जो है अपने पास एसेट्स के रूप में रखती है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के रूप में। आंसर क्या होगा? 1, 2 और 3। नेक्स्ट देखिए, करा विथ रेफरेंस टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंसिडर द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट। अब आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स के संदर्भ में करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। करा इट इज ए कंप्रिहेंसिव मल्टी लेवल डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ट्रू है। द जीएसटी काउंसिल हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इज द गवर्निंग एंड मेजर डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर जीएसटी। देखिए ये गलत दिया गया, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, ये फाइनेंस मिनिस्टर होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1।
नेक्स्ट देखिए, कराए व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मुंगेर्स बढ़ैया ताल प्रोटेस्ट। तो मुंगेर का जो बढ़ैया ताल प्रोटेस्ट हुआ था, इसका रीजन, इसका मेन रीजन क्या था, क्या इसका ऑब्जेक्टिव था? कराए द डिमांड फॉर रिटर्न ऑफ बकासत लैंड। ये आपको डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि बकासत लैंड के लिए जो है बढ़ैया ताल प्रोटेस्ट कहाँ हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा, मुंगेर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कराए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेल्ड विच पोस्ट इन द पास्ट। तो वो था चेयरमैन ऑफ पटना म्यूनसिपालिटी, और ये कब बने थे? 1923 में। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग कैनाल सिस्टम इरिगेट द रीजन ऑफ बिहार। कैनाल सिस्टम, अपर गंगा कैनाल नहीं, त्रिवेणी कैनाल करता था। यमुना तो बिहार में बात ही नहीं है, सरदा कैनाल भी नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा? त्रिवेणी कैनाल। नेक्स्ट देखिए, द रूइंस ऑफ ए टेम्पल हैव बीन फाउंड फ्रॉम अफ्दा। अफ्दा कहाँ है? गया। द स्टोरी सीन इज रिटन ऑन इट्स वॉल। तो इसके दीवार पे क्या लिखा है? इसके दीवार पे जो लिखा हुआ है वो लव स्टोरी ऑफ नल दमयंती का है। लव स्टोरी ऑफ नल दमयंती। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम वेयर हैव द रिमेन्स ऑफ लेटर फेज ऑफ चालकोलिथिक एज बीन फाउंड इन बिहार। तो चिरान, सारण, चेचर, वैशाली, सोनपुर एंड मनेर। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज इट डिस्क्राइब्ड दैट किंग जनक ऑफ विदे गिफ्टेड निशक और सुरवना और सतनम। ये कहाँ लिखा गया है? तो ये लिखा हुआ है विड़दारण्यक उपनिषद में, विड़दारण्यक उपनिषद में। नेक्स्ट देखिए, मौर्यन इंस्क्रिप्शन हैव नॉट बीन फाउंड इन बिहार। तो मौर्यन इंस्क्रिप्शन जो है आपको बताना कि कौन सा बिहार में नहीं मिलता है। लोरिया एराराज, ये तो मिलता है चंपारण में है। लोरिया नंदनगढ़, ये भी चंपारण में है। फ्रॉम रामपुरवा, ये भी चंपारण में है। फ्रॉम टेकरी गया, ये नहीं मिलता है। मौर्यन इंस्क्रिप्शन ये नहीं है। फ्रॉम टेकरी गया में जो मिला हुआ है वो मौर्यन इंस्क्रिप्शन नहीं है। बाकी बाद ये तीनों जो है ये आपका मौर्यन इंस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट देखिए, कराए विच रिप्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट्स वेर नॉट इंक्लूडेड इन भज्जी महाजनपद। तो भज्जी जनपद में, महाजनपद में कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं था? आपसे ये पूछा जा, दरभंगा तो था, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, ये तीनों था। भागलपुर जो था ये अंग है, अंग का था भागलपुर। नेक्स्ट देखिए, आपको मैच करना है, मैच द सेंचुरी लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ बिहार एंड द डिस्ट्रिक्ट्स लोकेटेड इन। एक तरफ सेंचुरी दिया गया है, दूसरी तरफ आपको डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। मैच करते हैं। राजीव गांधी बायोलॉजिकल पार्क, ये कहाँ पे है? ये है पटना में। ए में 5 हो जाएगा। दूसरा करा है वाल्मीकि नगर सेंचुरी। वाल्मीकि नगर सेंचुरी कहाँ है? ये चंपारण में, 5-3। कैमूर सेंचुरी कहाँ है? रोहतास में। गौतम बुद्ध सेंचुरी, ये बोध गया में। और राजगीर सेंचुरी ये आपका नालंदा में। तो 5-3-2-4-1, 5-3-2-4-1 ऑप्शन ए हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? विच डिस्ट्रिक्ट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट इन बिहार। तो अकॉर्डिंग टू ये 2011 सेंसस के हिसाब से होना चाहिए, तो वो है गया। विच इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन बिहार वेयर एरी सिल्क इज प्रोड्यूस्ड। तो एरी सिल्क कहाँ मिलता है? वो है भागलपुर में। पेयर्स ऑफ सम सिटीज ऑफ बिहार एंड देयर रिलेटेड इंडस्ट्री आर प्रेजेंटेड, फाइंड आउट द रॉन्ग पेयर। आपको रॉन्ग पेयर निकालना है। हाजीपुर में प्लाईवुड इंडस्ट्री, ये ट्रू है। समस्तीपुर में पेपर एंड पल्प, ये भी ट्रू है। पूर्णिया में जूट इंडस्ट्री, ये भी ट्रू है। पटना में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये रॉन्ग है। पटना में टेक्सटाइल नहीं, शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री। चलिए नेक्स्ट देखिए, तराई रीजन ऑफ बिहार इज वाइड। तो तराई रीजन ऑफ बिहार कहाँ पे मिलता है? पैरेलल टू द नेपाल बॉर्डर। तो पैरेलल टू द इंडिया नेपाल बॉर्डर में तराई रीजन मिलता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज हैव बीन टारगेटेड फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना 2। तो कौन सा सिटीज? ये वो सिटी नहीं है, ये सिटीज है, मतलब कौन कौन रखा गया है। तो शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, हर घर नल का जल, हर घर पक्की गली नालियाँ। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ये सभी के सभी 7 निश्चय 2 योजना में रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, द रिवर ऑफ नॉर्थ बिहार। नॉर्थ बिहार का रिवर दिया गया है
विच फ्लो फ्रॉम वेस्टर्न पार्ट्स टुवर्ड्स द ईस्ट, आपको इधर से लेके इधर की ओर जाना है। ज्वाइन द रिवर्स गंगा ग्रुप सोज द करेक्ट ऑर्डर, आपको करेक्ट ऑर्डर निकालना है। तो देखिए 7 रिवर जो है वो नॉर्थ बिहार में बहता है। कौन कौन? पहला घाघरा, दूसरा गंडक, तीसरा बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। तो आप लोग देख लीजिए कहाँ, तो सरयू, ये घाघरा का ही दूसरा नाम है सरयू। तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, इसके बाद आता है कमला, फिर कोसी, तब महानंदा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखिए, वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट सैनिक स्कूल रन बाय ए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन लेड रिसेंटली। तो फर्स्ट सैनिक स्कूल रन बाय ए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन लेड रिसेंटली, वो कौन सा है? वो है बोरवई, महसाना, गुजरात में खोला गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली देवरूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज कंप्लीटेड फ्रीड फ्रॉम ह्यूमन हैबिटेशन इन विच स्टेट इट इज लोकेटेड। ये कहाँ पे लोकेटेड है? उड़ीसा में। ये करंट का न्यूज़ है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। देवरूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में। द प्लेस नॉट रिलेटेड टू चंद्रयान फर्स्ट एंड चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3। ठीक है, जवाहर पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं जब चंद्रयान पहली बार पहुंचा था, तो चंद्रयान पॉइंट 1 को जवाहर पॉइंट बोलते हैं। चंद्रयान 2 से और चंद्रयान 3 से, तो चंद्रयान 2 का जो पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है तिरंगा, और चंद्रयान 3 का जो दिया गया है वो दिया गया है शिव शक्ति। आंसर क्या हो जाएगा? डी। इंदिरा पॉइंट कोई पॉइंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द करेक्ट ग्रुप ऑफ कलर्स यूज्ड एज द कोड फॉर द एक्सपेरिमेंटल हीट इंडेक्स रिसेंटली रिलीज्ड बाय आईएमडी? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आईएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो कौन सा कलर यूज किया गया था? वो करता है ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट देखिए, इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज हैज बीन बिल्ट रिसेंटली। इंडिया का फर्स्ट केबल रेल ब्रिज कहाँ पे बना गया है रिसेंटली में? वो बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट देखिए, विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द रिसेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। अभी जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बना है उसके संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो बना है वो और 880 करोड़ के लमसम बना है। आप लोग 864 करोड़, आप लोग ध्यान रखिएगा इस कॉस्ट को भी। करा पार्ट ऑफ लोकसभा पीकॉक पे है, इनर पार्ट ऑफ राज्यसभा उसका लोटस रखा गया है, कोर्टयार्ड ऑफ पार्लियामेंट हाउस वो बनियन ट्री पे है। ये सभी के सभी ट्रू है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 विच स्टेट हैज गॉट द बेस्ट एंड लास्ट पोजीशन एमंग द बिग स्टेट। तो बेस्ट स्टेट कौन सा दिया गया जस्टिस रिपोर्ट में? बेस्ट स्टेट कर्नाटक को दिया गया और लास्ट पोजीशन उत्तर प्रदेश को दिया गया। नेक्स्ट देखिए, कराए द हाई कोर्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट कोर्ट टू पब्लिश जजमेंट इन द रीजनल लैंग्वेज मलयालम। तो वो है केरला। नेक्स्ट देखिए, विच प्लेटफॉर्म ऑफ हुबली जंक्शन विच हैज एंटर्ड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इज द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। तो देखिए, पहली बात तो आपको याद रखना है, ये हुबली जंक्शन कहाँ पे है, किस राज्य में? ये है कर्नाटक में। कर्नाटक में। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हुबली जंक्शन पे भी कौन सा प्लेटफॉर्म नंबर जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म के रूप में, वो है प्लेटफॉर्म नंबर 8। अब इसका लेंथ जो है वो है 1507 मीटर। नेक्स्ट देखिए, इन विच सिटी विल इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बी सेटअप। तो फर्स्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ बन रहा है? ये गुजरात में। अब ये आउटडेटेड क्वेश्चन हो गया क्योंकि प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुका है, फिर भी करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली आफ्टर द यूएस विच अदर क्वाड मेंबर्स कंट्री साइंड एन एग्रीमेंट विथ इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। तो क्वाड मेंबर में जो हम लोग देखते हैं 4 कंट्री है, उसमें यूएसए के साथ इंडिया एग्रीमेंट कर चुका है सेमीकंडक्टर को लेके।
दूसरा क्वाड मेंबर जो है वो है जापान। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिलेटेड टू I2U2 ग्रुपिंग। I2U2 ग्रुपिंग से कौन कौन कंट्री है? आई से हो गया इंडिया एंड इजराइल, एंड यू से होगा यूनाइटेड अरब इमारेट्स एंड अमेरिका। ऑप्शन ए ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, रिसेंटली द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हैज इश्यूड एन अरेस्ट वारंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। विच कंट्री के प्रेसिडेंट के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है? वो है प्रेसिडेंट ऑफ रसिया, व्लादिमीर पुतिन। तो ऑप्शन में कोई नहीं है, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ब्लैक चीफ जस्टिस ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी का फर्स्ट ब्लैक चीफ जस्टिस बना है, इसको आप लोग वीवीआई कर लीजिए। वो कौन है? वो है रोवन विल्सन, रोवन विल्सन, ठीक है। फर्स्ट ब्लैक चीफ जस्टिस ऑफ न्यूयॉर्क सिटी है रोमन विल्सन। नेक्स्ट देखिए, विच इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्रैंड स्लैम 2022-23 वुमेन विनर। तो आपको इनकरेक्ट वन बताना है, ठीक है। तो इनकरेक्ट वन देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन एरिना सेविलिका, ये ट्रू है। फ्रेंच ओपन ईगा स्विटिक, विम्बल्डन ओपन ऑन्सर जेवनर, ये गलत दिया गया है। यूएस ओपन ईगा स्विटिक, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन इंक्लूडेड इन द ब्लैक लिस्ट बाय द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF। वो कौन सा है? वो है म्यांमार। म्यांमार को जो है ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 विच कंट्री हैज द फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस एमंग द ब्रिक्स कंट्री। ब्रिक्स कंट्री में पूछा है, तो फर्स्ट पे है ब्राजील और लास्ट पे है साउथ अफ्रीका। ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पूछा है। नेक्स्ट देखिए, हु इज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया टू बी ऑनर्ड बाय फ्रांस हाईएस्ट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। यह अवार्ड किसको दिया गया है पहली बार? वो है नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली विथ विच कंट्री डिड इंडिया वर्चुअली इनोग्रेटेड द फ्रेंडशिप मैत्री पाइपलाइन। वो किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। और ये कितने किलोमीटर का पाइपलाइन है? 130 किलोमीटर का। इंडिया में ये कहाँ से गुजरेगा? इंडिया में सिल्लीगुड़ी, सिल्लीगुड़ी जो वेस्ट बंगाल है वहाँ से ये गुजरेगा। 6 किलोमीटर इंडिया में है और 124 किलोमीटर पाइपलाइन ये बांग्लादेश में है। और इसको जो डीजल सप्लाई होगा, ये डीजल सप्लाई कौन करेगा? नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो असम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांस हैज अनाउंस टू ओपन ब्यूरो डी फ्रांस कंसल्टेट जनरल इन विच सिटी ऑफ इंडिया। तो फ्रांस अपना दूसरा कंसल्टेट कहाँ खोलने जा रहा है? वह हैदराबाद में। नेक्स्ट देखिए, विच सिटी ऑफ इंडिया प्रोवाइड एन इंसेंटिव अमाउंट ऑफ ₹10,000 टू द इंजर्ड पर्सन ऑन रीचिंग द हॉस्पिटल। जो भी इंजर्ड पर्सन होगा रोड एक्सीडेंट में, उसको टाइम पे पहुंचाने के बाद उस व्यक्ति को 10,000 का इनाम दिया जाएगा, और वो है बिहार सरकार ने ऐसा घोषणा किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट विच प्लेस एट विच प्लेस द सेकेंड प्लेनेटेरियम ऑफ बिहार स्टेट इज बिल्ट इन दरभंगा। वो कहाँ पे खुल रहा है? तो हम लोग तो जानते हैं कि दरभंगा में बना है, लेकिन कहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है? वो है कैदिराबाद में। और कितने कॉस्ट से बना था? ये 88 करोड़ लगा था इसमें खर्च। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड ए स्पेशल सेंटर फॉर क्रॉप्स प्रोडक्ट विच वन इज नॉट मैच्ड इन इट। ठीक, पान के लिए राघोपुर और वैशाली को स्पेशल सेंटर बनाया है, ठीक है। मखाना के लिए दरभंगा को, टी के लिए वेस्ट चंपारण और हनी के लिए बांका को। इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी गलत है, टी के लिए चंपारण नहीं, ये किशनगंज है, किशनगंज है। नेक्स्ट देखिए, वेयर विल बिहार फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम टू बी इंस्टॉल्ड। तो नाम आपको याद रखना है कि बिहार का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम है। इसको कहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा? IIT बिहाटा कैंपस ऑफ पटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कराए विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ रेस्पेक्ट टू द अवार्ड, अवार्ड के संदर्भ में कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ठीक, नाजिया परवीन नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल का अवार्ड मिला है, ट्रू है। बद्री नारायण को साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 का सम्मानित मिला है। शालिनी कुमारी को मॉडिफाइड वॉकर विद एडजस्टेबल लेग, और आनंदी गुप्ता स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। तो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान ये आनंदी गुप्ता को नहीं मिला है, ये किसको मिला है, बबीता गुप्ता को, बबीता गुप्ता को। और ये कहाँ से है बबीता गुप्ता, ये बिहार के मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती है, ये एक जीविका दीदी है बबीता गुप्ता। चलिए नेक्स्ट देखिए, कराए रिसेंटली द नेशनल ग्रीन अथॉरिटी हैज डायरेक्टेड द बिहार गवर्नमेंट टू मेक घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन विच रिवर एंड डिक्लेयर इट एस इको सेंसिटिव जोन। तो किस रिवर पे, तो वो सोन रिवर पे, सोन नदी पे। नेक्स्ट देखिए, कराए बाय विच कंपनी इज द खगड़िया आगुनवानी सुल्तानगंज अंडर कंस्ट्रक्शन महासेतु बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर गंगा रिसेंटली। तो हम लोग अभी न्यूज़ में देखे थे कि खगड़िया आगनवानी सुल्तानगंज में जो महासेतु बन रहा था ये कोलैप्स कर गया है, इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस कंपनी ने इसको बना रहा था। ये बना रहा था एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी, और इसमें जो कॉस्ट था वो था 1710 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कराए विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज बीन सेलेक्टेड अंडर द स्वदेश दर्शन 2.0। तो किस डिस्ट्रिक्ट को रखा गया है स्वदेश दर्शन अंडर 2.0, तो वो गया एंड नालंदा दोनों को रखा गया है। और प्रसाद योजना, ये तो था स्वदेश दर्शन योजना, और प्रसाद योजना के तहत सीतामढ़ी को रखा है। तो आप लोग इसको क्लियरिफाई करके रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कराए विच स्वीट ऑफ बिहार हैज रिसेंटली अप्लाइड फॉर द जीआई टैग एप्लीकेशन। खुरमा, बालूशाही एंड तिलकुट, ये सभी के सभी को अप्लाई किया गया है। तिलकुट कहाँ का है, ये तिलकुट है गया का, और बालूशाही कहाँ का है, ये सीतामढ़ी का है। बालूशाही सीतामढ़ी का, और खुरमा है भोजपुर का। आप लोग ये तीनों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ब्लॉक ऑफ बिहार हैज बीन कॉल्ड द फॉरेस्ट इक्विप्ड विथ हाई स्पीड ब्रॉडबैंड। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड किसको रखा गया, वह अरवल कुर्था को, अरवल कुर्था ब्लॉक को मिला है फॉरेस्ट इक्विप्ड विथ हाई स्पीड ब्रॉडबैंड, अरवल कुर्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम लोग लास्ट 10 क्वेश्चन कर रहे हैं जो मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड है, तो हम इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे फ्रेंड, क्योंकि वीडियो लंबा चला जाएगा। चलिए आपको शॉर्ट में बताएंगे, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। व्हाट नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ द मिसिंग टर्म। देखिए मिसिंग टर्म दिया गया, इसमें अगर लॉजिक लगाइएगा आप लोग, इसका लॉजिक निकलेगा जैसे 3 से 4 पे आना है, 4 से 7.5 आना है, तो आप लोग इसको ऐसे लॉजिक लगा सकते हैं। 5 इंटू 0.5 प्लस 0.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाता है। 3 इंटू 1 प्लस 1 करेंगे 4 आ जाएगा। उसी तरह 4 इंटू 1.5 प्लस 1.5 करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 0.5 को मल्टीप्लिकेशन और 0.5 को प्लस कर रहे हैं, फिर इससे 0.5 ऐड कर रहे हैं, इस तरह ऐड करते जा रहे हैं। इसके बाद जब इस सीरीज को कंप्लीट कीजिएगा तो निकलेगा 486.5। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द फ्लोइंग सीरीज। इसमें अगर आप लोग गौर कीजिएगा 15, 30, 33, 66, 69, तो देखिए अल्टरनेट पे इसको आप लोग बना सकते हैं। 15 का डबल करेंगे 30 इंटू 2 प्लस 3, फिर देखिए इंटू 2 33 दूनी 66 प्लस 2 प्लस 3 तो 69। तो उसी तरह नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में करा 30 का डबल 60 इंटू 2 प्लस 6 कर रहा है। उसी तरह हम लोग चलेंगे 66 इंटू 2 प्लस 6, इसको जब कीजिएगा तो आंसर निकल के आ जाएगा आपका, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 138। नेक्स्ट देखिए, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ग्रीन बॉल्स। इफ ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट द बॉल विल बी रेड बॉल। तो देखिए पॉसिबिलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल, तो टोटल बॉल कितना हो गया 8, और किसका निकालने का रहा है, रेड बॉल का, तो रेड बॉल कितना है तो 3, तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा 3/8। नेक्स्ट देखिए,
करा द डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 1.26 मीटर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन 500 रेवोल्यूशन। तो देखिए इसमें आपको सरकमफ्रेंस निकालना होता है, ऐसे क्वेश्चन में आपको सरकमफ्रेंस निकालना होगा। आपको डायमीटर दिया गया है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 1.26/2, ये हो गया रेडियस। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है 2πr। तो इसको क्या कीजिएगा 2πr और रेवोल्यूशन कितना है 500 रेवोल्यूशन में। इसको जब वैल्यू पुट कीजिएगा तो निकल जाएगा, आंसर निकलेगा बी नंबर 1980 मीटर। नेक्स्ट देखिए, ए सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, द एरिया ऑफ द सर्किल इज 231 स्क्वायर सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज। तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है ऑल साइड इक्वल होता है। इसमें एक सर्किल बताया जा रहा है कि एक सर्किल है और इसका रेडियस और इसका आपको एरिया दिया गया है 231 स्क्वायर किलोमीटर। आपको इसका पेरीमीटर निकालना। तो देखिए इसको अगर नेमिंग कर देंगे ABC, इसका साइड ए हुआ तो ये तीनों साइड ए हो जाता है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, तो √3a होता है। और √3a एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दिया गया है एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल से साइड ए का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे को अगर मान लीजिए ओ, इस पे अगर परपेंडिकुलर डाल के अगर इसको डी मान लेते हैं तो आप लोग इसको जब बनाइएगा तो यहाँ से आपको निकल जाएगा। और उसके बाद पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है 3a। ए का वैल्यू आप लोग यहाँ से निकाल लीजिएगा, यहाँ पुट कर दीजिएगा वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा। आंसर कितना बनेगा 63√2 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करा इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज क्रूड इज रिटर्न एस इतना एंड बोस्टन इज रिटर्न एस इतना, हाउ विल डॉकयार्ड बी रिटर्न इन दैट लैंग्वेज। देखिए क्रूड का पहले प्लेस वैल्यू आप लोग लिखिए, टी का, आर का, यू का। तो प्लेस वैल्यू जब लिखेंगे तो कितना आएगा 3, 18, 21, 4, 5, ये हुआ इसका प्लेस वैल्यू। अब इसको एनालाइज कीजिए आप लोग। देखिए रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, पहले 5, फिर 4, फिर 21, फिर 18, फिर 13। देखिए उसी तरह बोस्टन में भी लिखा गया, पहले प्लेस वैल्यू लिख के रिवर्स में लिख दिया गया। उसी तरह आप लोग डॉकयार्ड का पहले प्लेस वैल्यू लिख लीजिएगा, फिर इसको रिवर्स कर दीजिएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा रिवर्स जब कीजिएगा, आंसर बी बन जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ए काइट फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 120 मीटर इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग विच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को क्या कैसे बनाएंगे, ये रहा करा हाइट कितना है 120 मीटर, हॉरिजेंटल से कितना का एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। अब आपसे पूछा जा रहा है ये कितना है, स्ट्रिंग का लेंथ पूछ रहा है। तो इसमें क्या लगाइए साइन थीटा लगा दीजिए, साइन थीटा। तो साइन 60 क्या हो जाता है, साइन 60 अगर यहाँ से लगाएंगे तो साइन 60 को लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा 120/x। तो साइन 60 कितना होता है वैल्यू होता है √3/2। √3/2 क्या कर देंगे 120/x। इसको जब वैल्यू निकालिएगा तो निकल जाएगा 80√3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करा नीतू, निशा एंड रश्मि स्टार्टेड जॉगिंग अराउंड ए सर्कुलर ग्राउंड and complete a single round in 18 seconds, 12 seconds and 30 seconds respectively. In what time they are again will they meet at starting point? ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, इसका एलसीएम लीजिए सीधा 18, 22 और 30 का एलसीएम ले लीजिए, जो कॉमन नंबर आएगा उतने देर में। जब इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए 9, 11, 15। इसको फर्दर कीजिएगा तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका एलसीएम आ जाएगा 990 सेकेंड। इसको जब मीटर में मिनट में जब कन्वर्ट कीजिएगा तो 16 मिनट 30 सेकेंड आ जाता है। सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 9 मंथ्स एट द रेट ऑफ 16% एनुअल इंटरेस्ट फॉर रुपीज इतना व्हेन द इंटरेस्ट इज पेएबल क्वार्टरली। देखिए इसमें आपको समझ का है फिर और कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है कि पेएबल एट क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब 4 से डिवाइड।
तो 16% को 4 से डिवाइड करेंगे 4% दर हुआ, ठीक है। और क्वार्टरली तो 9 मंथ्स दिया हुआ है, तो 9 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 क्वार्टर, ठीक है। क्वार्टरली पूछा है, यहाँ से निकल गया आपका। इसमें आपको क्या करना है, इसके बाद सिंपल सा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n माइनस पी। प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो निकल जाएगा आंसर। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आएगा, वो आएगा 1951 रुपये, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कर रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3k(x² माइनस 25kx प्लस 8 इक्वल्स टू 0 देन व्हाट इज k। आपसे वैल्यू पूछ रहा है k का, क्या होगा। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3k(x² माइनस 25kx प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों टर्म को अलग कर लीजिएगा, आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 1। चलिए, तो हम लोग अस्थाई का टोटल 10 टेस्ट को कंप्लीट कर चुके, मॉक टेस्ट को। अस्थाई का पूरा टेस्ट कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब हम लोग नेक्स्ट डे किसी और इंस्टीट्यूट का टेस्ट करेंगे 10 टेस्ट को। आप लोग बने रहिए चैनल पे, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा। और जो भी हमारे साथी सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।